वेब डेवलपमेंट सीरीज़। और इस वीडियो में हम सिर्फ HTML5 पे फोकस करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू टच HTML4 और XHTML। और CSS की जो वीडियो होगी वो हमारी नेक्स्ट वीडियो बनने वाली होगी। और इस पूरी कंप्लीट वीडियो में जितना भी हम कोड बनाएंगे, जो भी काम करेंगे, उसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां से पूरे कंप्लीट कोड को एक्सेस कर सकते हो। एंड बी पेशेंट, मतलब ये वीडियो बड़ी हो जाएगी, लेंथी हो जाएगी डेफिनेटली, क्योंकि हम पूरी HTML की वेबसाइट क्रिएट करने वाला है इस एक ही वीडियो में। और आपको ऐसी वीडियोस भी मिल जाएंगी कि यू कैन लर्न HTML इन 5 मिनट्स। पर आप सोचें कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसी कोई लैंग्वेज जिस पे दुनिया की सारी इंटरनेट की वेबसाइट का फ्रंट एंड बना हुआ है, तो वो आप 5 मिनट की वीडियो में नहीं देख सकते। सो बी पेशेंट एंड दिस कोर्स इज़ फॉर बिगिनर्स। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल के हैं, आप काम करते हैं फ्रंट एंड का, फिर भी आप इसको अगर फॉलो करोगे इस कोर्स को, तो डेफिनेटली आपके स्किल्स में इम्प्रूवमेंट आएगी। क्योंकि मैंने इस कोर्स को अच्छे तरीके से बहुत टाइम देकर डिज़ाइन किया है, और मैंने तमाम वो चीज़ें कवर की है जो एक फ्रंट एंड डेवलपर को HTML की कोडिंग में रिक्वायर्ड होती हैं। व्हाट इज़ HTML? HTML इज़ अ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट्स नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यू कैन नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ लॉजिक इन द HTML। वेब में आपको ये चीज़ें करने के लिए फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट की नीड होगी। एंड after the CSS video, we will also going to move forward for covering the JavaScript part as well. And HTML is markup language for creating web pages, and this is the building block of web. And these are the tools what we need to start with this course. We need a web browser and a text editor. I am going to use Google Chrome as a web browser and VS Code for text editor or code editor. You can use any of your favorite browser and text editor as well. So how can we create HTML file? We don't need a server for doing these kind of stuffs. We can run it on our local machine as well. Make sure your HTML file must end with .html extension, and it can be run on a web browser. और उसके बाद जो index.html फाइल होती है वो किसी भी वेबसाइट की रूट फाइल या होम पेज होता है। लेट्स सपोज इफ़ वी आर गोइंग टू टाइप URL something.com, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो index.html फाइल होगी वो ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगी। एंड इफ़ वी आर गोइंग टू सर्च फॉर something.com/about.html, then there will be about.html फाइल लोडेड। अदरवाइज हम सिर्फ वेबसाइट की URL दे रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे index.html फाइल लोड हो जाएगी, क्योंकि वो किसी भी वेबसाइट की रूट फाइल होती है। तो चलते हैं, मैं अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ और वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि हम किस तरह से VS कोड डाउनलोड कर सकते हैं। चलो, यहाँ पे मैंने अपना गूगल क्रोम ओपन कर लिया और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ VS कोड। तो VS कोड भी मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, इंस्टॉल भी किया हुआ है। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ दिखा देता हूँ कि आप कहाँ से ले सकते। जब आपने VS कोड सर्च किया तो यहाँ पे जो फर्स्ट वेबसाइट आ रही है उसके डाउनलोड सेक्शन में आपको जाना है। और डेफिनेटली ये आपको ऑलमोस्ट तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मिल जाएगी इसकी इंस्टॉलर फाइल, विंडोज़ के लिए भी और लिनक्स, एंड इट आल्सो सपोर्ट मैक एज वेल। तो हम विंडोज़ यूज़ करें तो ये फाइल मैंने डाउनलोड कर ली थी और इंस्टॉल भी कर लिया है। तो मैं उसको ओपन करता हूँ। तो मैंने ये VS कोड ओपन कर लिया। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक डेस्कटॉप पे फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ वेब का, और मैंने इस फोल्डर को यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दिया VS कोड में। अब ये हमारा फोल्डर यहाँ पे मतलब ओपन हो गया है। हमें क्या करना है कि कोई भी HTML की फाइल बना लेते हैं इनसाइड दिस फोल्डर। आई एम गोइंग टू क्रिएट index.html। अब जैसे हमने index.html फाइल बना ली तो सिंपल है, HTML की फाइल में जो भी हम लिखते हैं ना वो एज इट ही प्रिंट हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हेलो काशिफ, मैंने इसको सेव किया। अब इस फोल्डर में जाते हैं, इस फाइल को ओपन किया क्रोम ब्राउज़र में। ये आपके सामने रिजल्ट आ रहा है। HTML की फाइल में कोई मतलब कोडिंग एरर नहीं होता, सिंपल ही होती है। जो हम लिखते हैं अगर ब्राउज़र को समझ आ गया तो वो उसको रन करा देगा, अदरवाइज इस चीज़ को छोड़ देगा। लेकिन कोई भी प्रोग्रामिंग का एरर इसमें नहीं आता, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, सिर्फ वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए ही होती है। और अच्छा तरीका क्या है कोडिंग का इसका HTML का, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने
क्या करना है कि ये एक्सक्लेमेटरी साइन लगा के एंटर दबाओगे तो VS कोड में एक फीचर है कि वो आपको एक मतलब इसका जो बॉयलर प्लेट कोड होता है HTML का वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। अदरवाइज़ आपने सिर्फ ये चीज़ें सिर्फ क्रिएट करनी है कि ये जो HTML5 की फाइल होती है उसमें डॉक टाइप HTML होता है कि मतलब ये डॉक्यूमेंट जो है वो HTML का है एंड उसमें लैंग्वेज कौन सी यूज़ की है HTML है लेकिन लैंग्वेज है इंग्लिश IEN। और उसके बाद ये हेड का सेक्शन है, इसमें हम तमाम वो चीज़ें देते हैं जो एक्सटर्नल रिसोर्सेज हमारे हो गए या टाइटल जो हमारे वेब का होगा। जैसे कि मैं इसको दे रहा हूँ काशिफ, सिंपल जो मेरा नाम है मैं उसको टाइटल दे रहा हूँ और इसको रीलोड करके देखते हैं कि टाइटल कहाँ पे आ रहा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो टाइटल शो हो रहा है, ये जो टाइटल था वो यहाँ पे हमने टाइटल मेंशन किया, इस वजह से ये टाइटल अपडेट हो गया यहाँ पे। और जो हमारी तमाम कोडिंग होगी वो इस बॉडी वाले सेक्शन में होगी। हम इसको साथ में रख देते हैं ताकि ये दोनों चीज़ें हमारे सामने हो, इन आउटपुट भी और कोडिंग भी। अब हम हेडिंग वाले सेक्शन में कुछ भी लिखेंगे ना तो वो हमारे सामने आता जाएगा। H1 हो गई हेडिंग, H1 हो गई हेडिंग, इसको मैं कहता हूँ हेडिंग 1। सेव किया, रीलोड किया तो यहाँ पे हेडिंग 1 हो गई। ये HTML में हेडिंग्स डिफरेंट होती है, 1 to 6 मतलब 1 से लेकर 6 तक हेडिंग्स होती हैं HTML में। तो मैं ऐसा करता हूँ कि सारी हेडिंग्स बना के थोड़ा वीडियो को स्पीड अप कर देता हूँ ताकि आपका भी टाइम बच जाए और वीडियो थोड़ी शॉर्ट बन जाए। ऐसे बोरिंग बनती है तो इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से करते हैं। अब मैंने सारी हेडिंग्स क्रिएट कर ली 1 to 6, इसको सेव किया, रीलोड किया। तो हेडिंग्स में सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि उनकी साइज़ जो होगी ना वो एक दूसरे से डिफरेंट होगी और हेडिंग्स में बाकी कोई चीज़ नहीं होती है। ये होती है 6 हेडिंग्स HTML में। और हम क्या करते हैं कि यहाँ पे नोटपैड में ले लेता हूँ, ये जो कोड बनाता जाऊँगा ना वो नोटपैड में कॉपी करता जा रहा हूँ। और दूसरी चीज़ हम बनाएंगे अभी कि हेडिंग्स के बाद क्या होगा हेडिंग्स के बाद हम आते हैं ई टैग पे, जो पैराग्राफ टैग होता है HTML का। अब इसमें हमें कुछ टेक्स्ट चाहिए तो मैं डमी टेक्स्ट ले लेता हूँ, लॉरेम। ये मैंने किस तरह से किया, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से होता है। थोड़ा इसको सेटिंग में ला दें। मैंने क्या किया, ये जो लोरेम दिख रहा है ना आपको, ये टाइप करके और शिफ्ट प्लस टेब दोनों को एक साथ प्रेस किया तो ये डमी टेक्स्ट VS कोड में ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। और अब हम इसको सेव कर रहे हैं और यहाँ पे ब्राउज़र पे रिफ्रेश करेंगे तो रिज़ल्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसको इस तरह से करके यूँ कर देते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ हो गई जो हमने डमी टेक्स्ट लिया था। ये पैराग्राफ हम इस तरह से बनाते हैं। अगर हम चाह रहे हैं कि ये जो डॉलर लिखा हुआ है ये यहाँ पे बोल्ड नज़र आए तो हम क्या करेंगे कि HTML में एक टैग यूज़ होता है स्ट्रॉन्ग। वो क्या करता है कि हमारे टेक्स्ट को बोल्ड करता है। अब स्ट्रॉन्ग में एक स्टार्टिंग टैग है या स्टार्टिंग पॉइंट है और उसके बाद उसका एक क्लोजिंग पार्ट भी आता है कि हम उसको क्लोज किस तरह से करते हैं। तो इसके बीच में या दरमियान में जो कुछ भी होगा वो ऑटोमेटिकली बोल्ड हो जाएगा। जैसे कि अब देख रहे हैं आप, यहाँ पे मैंने इस डॉलर को इसके बीच में डाल दिया है। ये स्टार्टिंग टैग था इसका स्ट्रॉन्ग का, ये यहाँ पे एंडिंग है, इसको मैंने सेव किया। अब यहाँ पे इसको रीलोड करते हैं तो ये जो डॉलर है बीच में ये बोल्ड हो गया है। इसको थोड़ा जूम करते हैं ताकि अच्छे से नज़र आए रिज़ल्ट। इतना ठीक है। तो ये डॉलर देख रहे हैं आप, बाकी टेक्स्ट से थोड़ा बोल्ड है। अगर हम किसी टेक्स्ट को अब क्या करें कि हम चाह रहे हैं कि इटैलिक में हो तो वो किस तरह से होगा, तो उसके लिए हमारे पास एक टैग यूज होता है EM और इसका भी क्लोजिंग टैग भी है, स्टार्टिंग टैग भी है।
इसको क्लोजिंग पार्ट को हमने यहाँ से उठा के इसके एंड में रखा, इसको सेव किया और रीलोड किया। ये जो सल्यूट है बीच में, ये अब ये इटालिक हो गया है, ये वाला पार्ट थोड़ा सा इस तरह से हम इसको इटालिक कर सकते हैं। और अगर हम चाह रहे हैं कि कोई लिंक क्रिएट करना चाह रहे हैं, ये जो ऑफिशिया है, मैं चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर एक लिंक क्रिएट हो जाए, तो जब हम इसको क्लिक करें तो हमें कोई दूसरे पेज पे लेके जाए या दूसरी किसी वेबसाइट पे लेके जाएं, तो उसके लिए यूज़ होता है एंकर टैग HTML में href। उसके बाद कोई भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से गूगल की URL उठा लेता हूँ, google.com। इसको यहाँ से लिया, यहाँ पे पुट कर दिया और टारगेट सेट करते हैं, इसके बाहर होगा टारगेट ब्लैंक, मतलब जो दूसरा पेज हो को या दूसरी मतलब टैब ओपन हो वहाँ पे ये चीज़ हमारी शो हो, ये जो नेक्स्ट हमारी वेबसाइट बनेगी। ये जो जिसका जो दूसरा क्लोजिंग पार्ट था वो हमें उस टेक्स्ट के बाद देना है जिस टेक्स्ट के लिए हम लिंक क्रिएट कर रहे हैं। मैंने इसको सेव किया। अब इस पूरी अपनी वेबसाइट पे आते हैं, इसको रीलोड करते हैं। अब ये जो ऑफिशिया है ये आप देख रहे हैं थोड़ा ब्लूइश कलर का हो गया है। अब जब हम इसको क्लिक करेंगे तो ये हमें नेक्स्ट टैब ओपन कर देगा, वहाँ पे गूगल पे रिडायरेक्ट कर देगा। तो ये था हमारा लिंक का सेक्शन, हम किस तरह से लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। और अगर हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे लाइन ब्रेक करना चाहें बीच में से इसी जगह पे, तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। वो वहाँ पे उसके लिए हमें BR टैग यूज़ करना पड़ता है और वो सेल्फ क्लोजिंग है। इसको क्लोज करने के लिए दूसरा टैग रिक्वायर्ड नहीं होता, जिस तरह ये स्ट्रॉन्ग के बाद स्ट्रॉन्ग लिखना पड़ता है, इस तरह इसमें नहीं होता। इसमें सिर्फ एक बार लिखा BR और वो खुद ही सेल्फ क्लोजिंग है। मैंने डॉक्यूमेंट को सेव किया, यहाँ पे रिलोड करते हैं तो बीच में से लाइन ब्रेक आ जाएगा यहाँ पे कंसेक्चर वाले वर्ड के बाद, जो कि हमने यहाँ पे किया था। और अगर हम चाह रहे हैं कि एक लाइन ड्रा करना चाह रहे हैं HTML में, तो वो किस तरह से होगी। चले मैं इस जगह पे एक लाइन ड्रा करता हूँ, HR। हमने सिर्फ इस टैग को यूज़ करना है HR। इसको सेव किया और रीलोड किया तो एक लाइन ड्रा हो जाएगी ऑटोमेटिकली। और इस तरह से हम HTML में बोल्ड कर सकते हैं, इटालिक कर सकते हैं, एक लिंक क्रिएट कर सकते हैं, नेक्स्ट लाइन पे जा सकते हैं और उसके बाद एक लाइन ड्रा कर सकते हैं इनसाइड द HTML। और इस तरह से हम पैराग्राफ पूरा बना सकते हैं। और पहले हमने हेडिंग बनाई थी। इस कोड को मैं बैकअप के लिए यहाँ से ले रहा हूँ और नोटपैड में रख लेता हूँ, क्योंकि मुझे ये कोड आपको देना है। अब नेक्स्ट मूव होते हैं हाउ टू क्रिएट लिस्ट इन द HTML। तो मैंने इससे ये कोड हटा लिया। अब इसको रीलोड करते हैं, देखते हैं ये आपके सामने क्लीन है। अब हम कोडिंग करते हैं लिस्ट की। फिर हम क्रिएट करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसके बाद ऑर्डर्ड लिस्ट भी क्रिएट करेंगे। हाँ, ये हो गई अनऑर्डर्ड लिस्ट। उसमें आता है LI लिस्ट आइटम 1। मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। ये थी हमारी लिस्ट। मैंने इसको सेव कर दिया, रीलोड करते हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरह से हम लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं इनसाइड HTML पेज। और ये थी हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट। अगर हमें ऑर्डर्ड लिस्ट चाहिए, अब यहीं पे हम एक मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट भी क्रिएट करते हैं। ये अनऑर्डर्ड थी, मैंने कॉपी किया इस सेक्शन को, इसी के नीचे रख के सिर्फ यहाँ पे यू की जगह ओ कर दें, अनऑर्डर्ड की जगह ऑर्डर्ड लिस्ट हो जाएगी। इसको सेव किया। अब इसको रीलोड करते हैं। ये आ गया आपके सामने रिजल्ट कि अनऑर्डर्ड लिस्ट हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और ऑर्डर्ड लिस्ट किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं। मैं इस कोड को बैकअप कर लूँ और हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होने वाला है, हम टेबल्स क्रिएट करेंगे। अब मैं यहाँ पे टेबल्स क्रिएट करने जा रहा हूँ कि हाउ टू क्रिएट टेबल्स। ये होगा टेबल
टेबल के लिए भी एक क्लोजिंग टैग होता है और एक स्टार्टिंग टैग होता है। और टेबल के क्रिएट होने के बाद में क्या होता है कि एक टेबल की हेडिंग होती है और नीचे उसकी डेटा होती है। पहले हम हेडिंग क्रिएट करेंगे, उसके बाद डेटा क्रिएट करेंगे। टी हेडिंग, ये हो गई हेडिंग। उसमें हमें क्या करना है कि एक टी रो करनी है, टेबल की रो क्रिएट करेंगे। उस रो में हमें कुछ चीज़ें चाहिए जैसे कि टी हेडिंग, एक होगी हमारी, हम यूज़ करेंगे नेम। इसको ही मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। मैंने 3 चीज़ें यहाँ पे मेंशन की है। एक हम यूज़ करने वाले हैं नेम, ईमेल और एज। तो ये आपके सामने अभी आ जाएंगी। इसको सेव किया, अब रीलोड करके देखते हैं कि क्या क्रिएट हुआ है। ये देखें कुछ हेडिंग्स क्रिएट हो गए, नेम, ईमेल और एज। अब इसी में हमें हेडिंग के बाद टेबल की डेटा क्रिएट करनी है, जो मैं जल्दी जल्दी क्रिएट कर लेता हूँ। इसको सेव किया हमने, इसको रीलोड किया, तो ये हो गई हमारे पास डेटा। कुछ मैंने डमी डेटा ऐसे ही पुट कर दिए है, जैसे कि नेम काशिफ, यहाँ पे वासिफ अदनान और ईमेल एड्रेसेस है ये उनकी, और ये सामने उनके एज लिखी हुई हैं। ये ऐसे ही है डेमो, बस आपको दिखाने के लिए। और कोडिंग में मैंने क्या किया आपको मैं बता रहा हूँ कि ऊपर हेडिंग का तो पहले ही क्लियर है। और आते हैं बॉडी वाले सेक्शन में। हमें बॉडी में एक रो क्रिएट की, टी रो, टी आर यानी कि टी रो, उसमें टी डेटा। पहली डेटा जो हमने पुट की वो नेम था, दूसरी जो पुट की हमने वो ईमेल थी, एंड द थर्ड वन इज़ एज। और उसके बाद सेम ही दूसरी रो हमने क्रिएट की टी आर, उसमें वासिफ का नेम दिया, उसकी ईमेल एंड द एज एज वेल। और तीसरी भी सिमिलर ही है, इस तरह से एक तीसरी रो हमने क्रिएट कर दी जिसमें हमने नाम सिर्फ चेंज किया अदनान का, और उसकी थोड़ी डेटा भी मॉडिफाइड है। तो इस तरह से हम टेबल्स क्रिएट करते हैं HTML में। और इस कोड को मैं यहाँ से बैकअप कर लेता हूँ। फॉर्म्स कैसे क्रिएट करते हैं वो चीज़ यहाँ पे होगी। तो इस वीडियो को थोड़ा स्पीड अप करते हैं। मैं फॉर्म्स पूरा कंप्लीट क्रिएट करके फिर आपको वॉक थ्रू करवा देता हूँ कोडिंग का। मैंने क्या किया, एक पूरा कंप्लीट फॉर्म यहाँ पे क्रिएट कर दिया, इसको सेव किया, रन कराते हैं। पहले आपको रिजल्ट दिख जाए, फिर एक एक चीज़ मैं आपको समझाता जा रहा हूँ कि वो किस तरह से क्रिएट की है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के इनपुट यूज़ किए गए हैं फॉर द फॉर्म, दीज आर यूज्ड एज वेल। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फार्म टैग से इसको स्टार्ट किया, उसके बाद डेव यूज़ किया है। आगे हमारी जो CSS की वीडियो होगी उसमें डेव पे ही काम होगा, टेबल्स पे काम नहीं होगा। सेक्शन को डिवाइड करने के लिए एक तो या तो हम टेबल्स बनाते हैं या डेव के थ्रू हम सेक्शंस डिवाइड कर सकते हैं HTML की फाइल में। तो हमने ये एक सेक्शन बनाया डेव का, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ये एंड हो रहा है, ये वाला सेक्शन। उसके बाद BR टैग यूज़ किया लाइन ब्रेक करने के लिए, ये यहाँ से यहाँ तक, ये बीच में जो BR टैग यूज़ हो रहा है वो इस इनपुट को, फर्स्ट नेम को लास्ट नेम से अलग कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। तो फर्स्ट नेम में हमने सिर्फ 2 चीज़ें मेन देखनी है, समझनी है। एक तो उसका जो लेबल है, ये जो दिख रहा है आपको फर्स्ट नेम, ये किस तरह से आया यहाँ पे, ये लेबल टैग से आता है। इसमें आप कुछ भी लिखोगे वो चीज़ यहाँ पे आपको प्रिंट आएगी। और इनपुट टाइप है, जो इनपुट टाइप है वो टेक्स्ट वाली है, और इसमें एक हमने प्लेस होल्डर भी दिया हुआ है, इंटर फर्स्ट नेम, जो यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं, वाट एवर यू फील सुइटेबल इन योर वेबसाइट टू गिव इट। और उसके बाद जो हमारा दूसरा टेक्स्ट इनपुट है उसका सिर्फ हमने लेबल चेंज किया हुआ है, और उसका जो एक एट्रीब्यूट का नेम है वो चेंज किया हुआ है, इस वजह से कि अगर हम डेटा कैप्चर कर रहे हैं इस फॉर्म से तो हर एक चीज़ का एक एट्रीब्यूट का जो नेम होगा वो डिफरेंट हो, तभी हम उन चीज़ों पे काम कर सकेंगे। अदरवाइज़ हमारे पास अगर 2 एट्रीब्यूट्स का सिमिलर नाम हो तो हम इसमें जो डेटा आएगी इनपुट में हम वो ले लें, और जो यहाँ पे ले रहे थे वो भी फर्स्ट वाली आ जाएगी, तो थोड़ा मसला हो जाएगा। इस वजह से ये हम एट्रीब्यूट डिफरेंट रखते हैं, ताकि हम डिफरेंट एट्रीब्यूट से या डिफरेंट वेरिएबल से डिफरेंट डेटा आसानी से कैप्चर कर पाएँ। इनपुट टाइप टेक्स्ट ही था, सिर्फ लेबल चेंज है, लास्ट नेम और एट्रीब्यूट लास्ट नेम। और चलते हैं हमारे थर्ड इनपुट टाइप के, तो वहाँ पे लेबल सिर्फ ईमेल है, चेंज है, और जो इनपुट टाइप है वो ईमेल है,
एट्रीब्यूट नाम तो बिल्कुल ही चेंज होगा हर किसी का, क्योंकि जो इनपुट हम एक ले रहे हैं यहाँ पे वो तो फर्स्ट नेम वाला था, तो उसके लिए हम अलग बनाएंगे, इसके लिए अलग बनाएंगे, इसके लिए अलग बनाएंगे। ये एट्रीब्यूट नेम एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे ये जो डेटा कैप्चर होगी वो उसमें स्टोर होगी टेम्पररी, फिर हम उसको वहाँ से लेकर हमारा जो बैकएंड का सर्वर होगा या डेटाबेस होगा वहाँ पे इसको ले जाएंगे। तो वो डिफरेंट ही होगा, हर एक इनपुट का अलग अलग ही होगा। अगर एक ही यूज़ करेंगे तो हमें मसला हो जाएगा कोडिंग वाले पार्ट में। अब ये जो मैसेज वाला इनपुट टाइप है इसमें थोड़ी चेंजिंग है। इसमें क्या है कि इनपुट टाइप जो है ना टेक्स्ट एरिया वाला है, और इसके लिए इसको क्लोजिंग टैग की भी ज़रूरत होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से स्टार्टिंग है इसकी और ये क्लोजिंग है, और इसमें जो एट्रीब्यूट का नेम होगा वो हम फर्स्ट स्टार्टिंग टैग में देंगे और इसका इनपुट टाइप होगा टेक्स्ट एरिया। और उसके बाद हमारे पास है जेंडर, उसमें हमारे पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल है, हमने ये ऑलरेडी यहाँ पे दिए हुए हैं। फर्स्ट यहाँ से ये सेक्शन जेंडर वाला स्टार्ट होता है यहाँ से डिव से और इस जगह पे एंड हो जाएगा। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल लेबल दिया गया है जेंडर का, आप देख सकते हैं। इस जगह हम जेंडर को चेंज करके दूसरी चीज़ होती है यूज़ सेक्स, ये भी देते हैं। तो मैंने इसको सेव किया और रिलोड किया, ये हो गया। तो मोस्ट ऑफ दी वेबसाइट ये भी फॉलो कर रही होती हैं, लेकिन ये थोड़ा मेडिकल टाइप का हो जाएगा, तो हम इसको प्रोग्रामर्स की तरह लिखते हैं या जनरल लोगों की तरह। तो लेबल हो गया जेंडर का, उसमें हमने 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इनसाइड दैट वी हैव क्रिएटेड अ सेक्शन जिसमें हमने जो एट्रीब्यूट नेम दिया था वो जेंडर का है, और उसमें हमने 3 ऑप्शंस दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मेल, सेकंड फीमेल और थर्ड वन इज़ अदर। यहाँ पे यही 3 ही ऑप्शन ही अवेलेबल हैं। अगर हम किसी भी एक को मॉडिफाई करते हैं, जैसे मैंने अदर को अदर्स कर दिया, एस इसमें इंक्लूड कर दी। अब इस पेज को रीलोड करेंगे, अब देखेंगे तो यहाँ पे एस आ जाएगी, ठीक है ना। तो मैं इस एस को यहाँ से हटा देता हूँ, इसको सेव कर लिया। तो इस तरह से मतलब ये सिलेक्शन वाला इनपुट टाइप क्रिएट किया जाता है। उसके बाद हमने एक एज के लिए इनपुट क्रिएट किया हुआ है जिसकी सिर्फ इनपुट टाइप जो है वो नंबर्स वाली है, और बाकी सब सेम ही है। एज भी है वो प्रीवियस फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, बस यहाँ पे इनपुट टाइप हमने नंबर दिया हुआ है, बाकी सब कुछ सिमिलर है। और उसके बाद हमारे पास आता है बर्थ का, जिसमें हमने इनपुट टाइप डेट दिया हुआ है, और यहाँ पे हमने ये चीज़ फोकस करनी है कि डेट का जो फॉर्मेट होगा HTML का बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है मंथ, डे एंड ईयर। आइकन दिख रहा है यहाँ पे, आप इसको क्लिक करके माउस से भी डेट इनपुट कर सकता है यूज़र। और एंड में हमने एक सबमिट इनपुट टाइप क्रिएट किया हुआ है फॉर दिस फॉर्म, और HTML की फॉर्म की डेटा कैप्चर करने के लिए ये सबमिट इनपुट ही यूज़ किया जाता है। इसमें सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना है, ये जो वैल्यू दिया हुआ है ना, इसमें वैल्यू में आप जो भी लिखोगे वही यहाँ पे इनसाइड द बटन वो टेक्स्ट यहाँ पे शो होगा। जैसे सबमिट लिखा हुआ है ना, सबमिट बटन में इसको कर देता हूँ और सेव किया, रिलोड किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चेंजिंग हो गई। इस तरह से हम जो है ना कि फॉर्म्स क्रिएट करते हैं और उसमें इनपुट टाइप डिफरेंट हम इस तरह से क्रिएट करते हैं। अब चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी समझाना शुरू हो गई होगी कि किस तरह से काम हो रहा है असल में। मैं क्या करता हूँ, इस कोड को यहाँ से ले लेता हूँ, नहीं वैसे नहीं, यहाँ से लेता हूँ, ठीक है। लिया इसको, अगेन यहाँ पे रख दिया, सेव नहीं करते, यहाँ पे रख दिया। बटन किस तरह क्रिएट करते हैं HTML में, सिंपल बटन, उसको मैं सेव करूँ, रिफ्रेश करूँ, क्लियर है। बटन का एक सिंपल टैग होता है HTML का जो फॉलो करता है एक क्लोजिंग टैग को एज वेल। अब इस बीच वाले एरिया में हम जो भी लिखेंगे ना वो हमारा शो होगा बटन के दरमियान। मैंने इसको सेव किया, इसको रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे एक बटन क्रिएट हो गया। इसी जगह पे हम 2 बटन क्रिएट करते हैं अनदर, जैसे कि बटन 2 मैंने क्रिएट कर दिया, रिफ्रेश किया, एक बटन 1 हो गया, बटन 2 क्रिएट हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बटन को हम नीचे पुट करना चाहें तो वो किस तरह से होगा। सिंपल एक छोटी सी ट्रिक है, मैंने थोड़ी देर आपको पहले समझाई थी कि हम BR टैग के थ्रू लाइन ब्रेक कर सकते हैं।
इन दी HTML। सेव किया, रिफ्रेश किया और आपके सामने रिजल्ट आ गया है कि बटन नेक्स्ट लाइन पे थोड़ा awkward लग रहा है। इसको अगेन दूसरी एक BR करते हैं। अभी कुछ सूटेबल लग रहा है कि इस तरह से हम एक बटन को दूसरे बटन के नीचे पुट कर सकते हैं बाय यूजिंग लाइन ब्रेक। या अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम किस तरह से इमेज क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे उसके लिए होता है IMG टैग, उसके बाद SRS जो कि सोर्स देने के लिए कि जो हमारा इमेज है वो कहाँ पे पड़ा है। तो मैं एक अच्छे पैटर्न से आपको समझाने जा रहा हूँ कि हमने क्या करना है कि उसी सेम फोल्डर में एक फोल्डर बना लेते हैं जिसमें हम पूरे अपने इमेजेस रखेंगे। आप समझो कि अभी हमारे पास एक इमेजेस का फोल्डर बना हुआ है एंड नाउ वी आर इनसाइड दैट फोल्डर। और यहाँ पे इमेज का नेम जो है वो है पिक डॉट JPG। मैंने इसको सेव किया, इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पे ये ऐसे डमी दिख रहा है क्योंकि अभी हमारे पास ऐसा कोई ना तो फोल्डर है और ना ही इमेज है। अब मैं क्या करता हूँ कि न्यू टैब में जाता हूँ, यहाँ पे गूगल पे कोई पिक्चर ले लेता हूँ, डमी है ऐसे। तो मैंने ये पिक्चर ली, इसको सेव किया। हम काम कर रहे थे डेस्कटॉप पे inside the web folder. I'm going to create a folder images. Inside that folder I'm going to save this as a name with pic। ये सेव हो गई। अब इसको रीलोड करते हैं। अभी एरर आ रहा है, ये छोटा सा था, ठीक है ना। आप इस एक्सटेंशन का हमेशा ख्याल रखिएगा कि फाइल की जो एंडिंग एक्सटेंशन होती है वो जो है वो हमें कोड में भी वही पुट करनी है। अब रिफ्रेश करते हैं, ये इमेज आ गया लेकिन ये इमेज कुछ बड़ा नज़र आ रहा है तो हमें थोड़ा छोटा इसको कर देता हूँ मैं। width equal to 2200। 200 इज इनफ। अभी ठीक है, थोड़ी अजीब चीज लग रही है मुझे। बिहार अभी बिल्कुल सूटेबल है, हाँ, ठीक है। तो इमेजेस इस तरह से क्रिएट होते हैं। अब इमेज के बाद हम सीखेंगे कि हाउ टू क्रिएट लिंक्स। अगर हमारे पास दूसरा कोई पेज है, जैसे कि ये index.html थी, अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास दूसरा पेज है about.html, तो हम वहाँ पे कैसे जाएं और वहाँ से बैक इस index.html पेज पे किस तरह से आएँ। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि एंकर टैग यूज़ करते हैं और हमने जो पेज क्रिएट किया हुआ है उसकी लिंक जिस तरह से मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, लेट सपोज about डॉट HTML। तो अभी मैंने ये पेज क्रिएट नहीं किया हुआ, हमें ये क्रिएट करना होगा। तो करते हैं इसको, गो टू अबाउट। मैंने इसको सेव किया। इस एंकर टैग के एंड में एक क्लोजिंग टैग भी होता है। इसके दरमियान आप जो भी वर्ड लिखोगे उसको जब भी कोई यूज़र क्लिक करेगा तो इस गिवन लिंक पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा मुनासिब करते हैं क्योंकि अजीब लग जाता है। HTML ऑटोमेटिकली तो एक ही सेक्शन बनाती है सारी फाइल्स का। मैंने इसको सेव किया, रीलोड किया तो ये अबाउट का पेज आ गया। इसको क्लिक करेंगे तो एक एरर आएगा क्योंकि अभी हमारे पास अबाउट का कोई पेज बना नहीं हुआ। तो हमें क्या करना है कि एक पेज क्रिएट करना है about डॉट HTML। इसमें एक डमी में बना लेता हूँ टेक्स्ट, थोड़ा इसको क्लीन अप करते हैं। पेज का टाइटल में चेंज कर देता हूँ अबाउट। इस टाइटल से कुछ नहीं होता, ये आप जो सुइटेबल समझें वो लिख दें, ठीक है ना, नो इशू। बस मैटर करती है जो लिंक्स होती है ना या पेज की फाइल का जो नाम होता है या उसकी एक्सटेंशन, वो मैटर करती है। अब मैंने ये अबाउट पेज क्रिएट कर लिया है। अब इसको सेव किया, इस लिंक को ट्राई करते हैं। ये रहा हमारा अबाउट पेज, ठीक है ना। अब अगर हम इस अबाउट पेज से बैक इंडेक्स पेज पे आना चाह रहे हैं तो वो किस तरह से होगा। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे ये जो लिंक थी इसको कॉपी करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लेजी हूँ यार कोडिंग लिखने में मैं बहुत, सच में ही, मतलब हर एक चीज़ देखे ना किस तरह से कॉपी मार रहा हूँ। यहाँ पे इंडेक्स कर दिया और यहाँ पे इंडेक्स देना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है अगर हमें इस पेज पे रीडायरेक्ट होना है तो।
ये टेक्स्ट यहाँ पे लिखने से कोई इशू नहीं है, यहाँ पे आप अबाउट भी लिख देना इस जगह पे, कोई इशू बेहतर है, अच्छी होती है। और जैसे मैं प्रोग्रामर हूँ तो वो चीज़ें मुझे ज़्यादा आसान लगती है और अच्छी लगती हैं एज़ कम्पेयर टू दीज़ स्टाइल्स एंड फ्रंट एंड स्टफ्स। सो मेरा नाम है काशिफ़ हुसैन, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस होल लेंथी वीडियो।